तो उनको आप इजीली कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस को वो बताता हूं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं आपके पास, एक का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक का रेडियस है आपके पास R1 मान लीजिए 19 सेंटीमीटर, R2 आपका है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। ये जो दो सर्कल हैं इनके सर्कमफ्रेंस होंगे, इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r1 और इसका सर्कमफ्रेंस का 2 पाई r2। ठीक है, अगर वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट करते हो तो देखिए क्या वैल्यू आती है इसमें, 2 इंटू 22/7 इंटू 19 और ये आ जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू 9। ठीक है, अब अगर ये कैलकुलेट करते हो आप पहले पूरा, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ेंगे और वापस से फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसकी कैलकुलेशन करो, कितना आती है ये, वैसे लेंदी है, मेरा जी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है, बट अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना आएगी 44 इंटू 19, 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36 और ये 39 इंटू 44 6 9 4 13 4 3 7 8 836 आया ये वैल्यू। इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे आप, 7 1 जा 7 1, फिर 3 आया, 7 1 जा 7, फिर 6 आया, फिर ये 6 है और 7 9 जा 63, फिर भी बच गया 3, तो पॉइंट लगेगा 0 7 4 जा 28 पॉइंट्स में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सो ये आई 119.4। यहां भी कोई वैल्यू आएगी पॉइंट्स में ही, है ना, तो यहां भी कोई वैल्यू आई, कितनी आई 44 इंटू 9, 44 इंटू 9 396, 396 डिवाइड बाय, फिर इसको 7 से डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा 7 5 जा 35, बच गया 4, 46 7 6 जा 42, बच गया 4.0, 7 5 जा 35, 56.5, तो ये वैल्यू आई 56.5। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना आएगा 119.4 और 56.5, तो ये 9 9 और 6 15, 5 6 7 175.9 सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस आया इन दोनों का सम करके। ठीक है, अब फिर ये क्या कह रहा है कि तीसरा एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस इतना है, तो उसका रेडियस कितना होगा। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करें हम, क्या 2 पाई r3, जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस r3 मान लिया हमने और उसका सर्कमफ्रेंस 175.4, तो r3 निकालने के लिए 9। ठीक है, सो 175.9 डिवाइडेड बाय 2 पाई है ना, ऐसा होगा। अब फिर से ये डिवीजन करो तब जाके आपके पास रेडियस आएगा। तो कितनी कैलकुलेशन हो गई, बहुत सारी, है ना। आसान तरीका देखिए, आपका ये रेडियस है 19, तो 2 पाई इंटू 19 सर्कमफ्रेंस होगा, प्लस इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू 9, दोनों में 2 पाई कॉमन है, सो 2 पाई इंटू 19 प्लस 9 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 19 प्लस 9 कितना 28। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यानी ये r की जगह है, तो ये वो तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस 28 है और उसका सर्कमफ्रेंस ये है, तो आपके पास सीधा ही r इक्वल्स टू 28। दैट्स इट, खत्म बात। 3 लाइन का आंसर। पर तुम्हें फिर यूं हो जाता है इतना जल्दी कैसे हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के कारण हो गया। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, और एक गलती हुई, इस कैलकुलेशन में गलती हो गई, इसमें या इस एडिशन में या इस डिवीजन में एक भी कहीं गलती हुई, आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा तो पहली बात आधा नंबर तो वहीं कट गया। ठीक है, दूसरा, हाँ किसको, इसको 175 को। ठीक है, तो 175.9 है,
डिवाइड बाय 2 इंटू 22/7, यानी 7 तो ऊपर चला जाएगा, 0.9 भी लेना। कौन सा 175.9 ही तो है, हाँ अभी लिख दिया ना, इंटू 7, तो 7 ऊपर आ गया, नीचे कितना बचेगा 22 इंटू 2 44, 175.9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44। अब इसको मल्टीप्लाई करो 175.9, और ये भी अप्रोक्सीमेट किया है मैंने, 175.9 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 3 6 41 4 53 5 12 डेसिमल 1231 डिवाइडेड बाय 44। 44 12 से ज्यादा है तो 123 लेना पड़ेगा। 44 2 जा 0.3 भी है, 44 2 जा 88, कितना बचा 13 माइनस 8 5, यहां बच गया 1, 11 माइनस 8 3, ऊपर से एक उतारा 1, 351 देखो किस पे जाता है, 44 7 से करके देखूं 8 2 308, और उसमें 44 और ऐड कर दूं 352, ठीक है, तो 28 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज नहीं ली ना, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, वो भी क्योंकि अगर मैं ये नहीं लेता तो ये किस पे जाता है 7 पे, 7 पे कितना 308, कितना बचा भाई 3 4, और ये 3 उतारा, तो आगे फिर से करना पड़ेगा आपको, 9 टाइम्स जाएगा, फिर एक दो वैल्यूज 27.9 वैल्यू वगैरह कुछ आएगी। यहां आपके पास डायरेक्ट आ गया 28, आंसर आपका 28 ही आना है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ 27.9 क्यों आया, क्योंकि मैंने ये एक डेसिमल प्लेस तक ही ली है वैल्यूज, ठीक है, और ज्यादा लेता तो मेरे को और डिवीजन करनी पड़ती यहां, तो मेरा टाइम और खर्च होता, समझ गए। तो आंसर आपका वही आना है, आप अब उसको स्मार्टली करते हो तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कैलकुलेशंस भी कम होंगी, आपको गलती की गुंजाइश आपकी सबसे कम होगी। अब यहां देखो आपको सिर्फ एडिशन करना पड़ा है, नथिंग एल्स, ठीक है। 19 + 9 28 आ गया, दैट्स इट। क्लियर है ये बात, ओके।